क्या आप जानते हैं कि राजा बलि की राक्षसों की सेना से बचने के लिए भी जलाए जाते हैं दिवाली में मिट्टी के दिए। चलिए जानते हैं इस कहानी को पूरी विस्तार से। पूरे भारत में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये एक रोशनी का पर्व है जिसमें हर घर में दिए जलाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली की रात मिट्टी के दिए जलाने का कारण क्या है? तो चलिए जानते हैं। दिवाली भले ही उम्मीद और अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है, लेकिन उस जीत को हम मिट्टी के दियों की रोशनी से ही क्यों मनाते हैं? शायद आपको पता ना हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो वो कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड की कथा के अनुसार जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था, तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राजा बलि को हराकर उससे तीनों लोकों का राज छीन ले। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु वामन रूप में वहां आए। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। एक वामन 3 पग में कितनी भूमि लेगा ही ये सोचकर दानवी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। लेकिन इसके बाद वामन रूपी भगवान विष्णु ने स्वयं को इतना विशाल बना लिया कि उनके अंदर तीनों लोक दिखाई देने लगे। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव ने अपने पहले पग में ही स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने शेष संसार को नाप लिया। उनके पास तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं बचा। तब राजा बलि के अनुरोध पर भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। लेकिन राजा बलि की इस दानशीलता से वामन महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने वर मांगते हुए कहा कि मैंने अपनी इच्छा से आपको भूमि दान कर दी है और आपने वामन रूप में उस भूमि को 3 दिनों में अपने 3 पगों से नाप लिया। इस कारण मैं अब से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक तीनों लोकों पर राज करना चाहता हूँ। उस समय जो कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर दीप दान करेगा या मिट्टी के दीपक जलाएगा, आपकी पत्नी लक्ष्मी उसी के घर में निवास करेगी। तब वामन देव ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे युग के अंत तक अमर रहने का वरदान भी दिया। राजा बलि की उदारता के कारण भगवान विष्णु ने उसे कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन से 3 दिन तक त्रिलोक में भ्रमण करने की अनुमति दे दी। इस वजह से राजा बलि दिवाली से ठीक 1 दिन पहले, दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन तक 3 दिनों तक पृथ्वी पर निवास करते हैं और उन्हें पृथ्वी का राजा कहा जाता है। बलि की दानवीरता बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए उनके आने की खुशी में पूरे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार राजा बलि कई अन्य दैत्यों और राक्षसों के साथ आते हैं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की अराजकता करने से रोकने के लिए रोशनी जलाई जाती है। ये राक्षस दियों की रोशनी से डरते हैं और जिस घर में भी दिया जलता है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। इससे उस रात लोगों की राजा बलि के राक्षसों से रक्षा होती है। भविष्य पुराण के अनुसार दिवाली की रात्रि और दिवाली के अगले दिन को बलि प्रतिपदा कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि दिवाली को हम मिट्टी के ही दिए क्यों जलाते हैं, तो राजा बलि की कौन सी कहानी है। तो चलो, आज हमने ये कहानी को भी विस्तार से जान लिया। आपके साथ साथ मैं भी जान रही हूँ। मुझे भी पता नहीं था कि इतना सारा गूढ़ रहस्य इन किताबों में, इन ग्रंथों में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है स्टोरीज,
इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।